पोषण जीव द्रव्य के निर्माण के लिए पोषण बहुत आवश्यक है, जो कि सजीवों का लक्षण है। ठीक है ना। और पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण तथा परपोषी पोषण। ठीक है। तो स्वपोषी पोषण क्या है? पौधे और जीवाणु प्रकाश संश्लेषण व रसायन संश्लेषण होते हैं, जिनके द्वारा वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं अर्थात बनाते हैं। और परपोषी जो दूसरों पर निर्वाह करते हैं, दूसरों पर रह करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है ना। तो उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो ये जो पोषक तत्व हैं, ये बहुत शरीर के लिए आवश्यकता है। इनसे कार्बोहाइड्रेट से क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से शरीर का निर्माणकारी तत्व होता है, और वसा से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोजन की बहुत सी आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण या लेना ही पोषण कहलाता है। पौधे पृथ्वी से जल, खनिज लवण तथा वायुमंडल से प्रकाश लेकर पर्णहरिम की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन बनाते हैं, जो कि सजीवों का एक ये विशिष्ट लक्षण है। ठीक है। तो ये सजीवों का क्या विशिष्ट लक्षण है? तो सजीवों का विशिष्ट लक्षण भोजन की आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण या लेना ही पोषण कहलाता है। पौधे पृथ्वी से जल व खनिज लवण तथा वायुमंडल से प्रकाश लेकर पर्णहरिम की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना और प्रोटीन का निर्माण करना बनाते हैं, तथा यह पौधों का, ये जीवों का, सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है। अगला है सजीवों का लक्षण लास्ट, तो उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। तो शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। जो भी शरीर में हानिकारक तत्व बनते हैं, उनका शरीर से निकलना बहुत आवश्यक है। तो मनुष्य C6H12O6 ग्लूकोज को ग्रहण करता है, और ग्लूकोज +6 ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका डाइजेशन होता है। तो क्या क्या प्राप्त? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जल बना, और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। तो यहाँ पर सभी जीवधारियों में विविध उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, वरन अन्य प्रकार के अनावश्यक पदार्थ भी बनते हैं। इन पदार्थों को जीवधारी निरंतर अपने शरीर से निष्कासित करते रहते हैं, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। जो भी शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालते हैं, इसे हम उत्सर्जन कहते हैं, क्योंकि शरीर का निकलना बहुत आवश्यक है। अगर ये हानिकारक पदार्थ न निकलें तो आदमी रोगग्रस्त हो जाएगा। इसलिए, और ये जो हानिकारक पदार्थ है, ये पसीना के रूप में, मलमूत्र के रूप में उत्सर्जन के द्वारा माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी नाक के माध्यम से प्रदूषित वायु होती है, वो भी हमारे शरीर से बाहर निकलती है। इसलिए इनका निकलना बहुत आवश्यक है, अर्थात उत्सर्जन हमारे शरीर से होना बहुत ज़रूरी है। ठीक।